मैंने ये लास्ट क्लास में मैंने टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। टॉर्क मतलब फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। यदि आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ, वो चलने की बजाय घूम जाए, तो इसका मतलब वो फोर्स टॉर्क क्रिएट कर रहा है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। टॉर्क जो होता है दो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर था कि आपके द्वारा कितना के फोर्स लगाया गया। ज्यादा फोर्स लगाते थे तो टर्निंग इफेक्ट क्या होता था? ज्यादा आता था, टॉर्क की वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिस एक्सिस से घूम रही है बॉडी, जैसे दरवाजा घूमता है कब्जे से, पंखा घूमता है जो उसके बीच में रॉड डली होती है वहां से, तो इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। आप उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी दूरी पर फोर्स लगाओगे, टर्निंग इफेक्ट उतना ज्यादा आएगा। यानी क्या हुआ? जो टॉर्क है, टर्निंग इफेक्ट है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? आपके आर्म लेंथ के। आर्म लेंथ क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और एक और था कि आप फोर्स किस तरह से लगा रहे हो। आप फोर्स किस तरह से लगा रहे हो? अगर आपके द्वारा लगाया गया फोर्स आर के साथ, आर जो मैंने बताया था या फिर आर्म लेंथ बताई थी मैंने, अगर उसके साथ 90 डिग्री का एंगल में आ रहा है तो आपका टॉर्क मैक्सिमम आएगा। बाकी और एंगल पर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? टर्निंग इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो मैंने साइन थीटा के भी ऊपर डिपेंड बताया था। फॉर्मूला आया था आर एफ साइन थीटा, वेयर आर आर्म लेंथ है, एफ क्या है? आपके द्वारा लगाया गया फोर्स है, और थीटा क्या है? आर्म लेंथ। और आर्म लेंथ को समझ लीजिए, मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आपने फोर्स यहां पे लगाया तो आपकी आर्म लेंथ यही होगी। आपने फोर्स यहां पे लगाया तो आपकी आर्म लेंथ ये हो जाएगी, और आपने फोर्स यहां पे लगाया तो आपकी आर्म लेंथ क्या होगी? ये हो जाएगी। तो आर्म लेंथ डिपेंड करती है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप कितनी दूरी पर फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक आज है, मैंने कल कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। उनमें से कोई एक आध क्वेश्चन हो सकता है उठ के आपके पेपर में आ जाए। आज जो टॉपिक है वो है आपका एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम। देखिए समझिए, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक रिलेशन होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने शायद केमिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा होगा, इस एंगुलर मोमेंटम टर्म को पढ़ा होगा। होता क्या है, इससे आपको मतलब नहीं होगा केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री में इतना डीप नहीं बताया गया। ये एंगुलर मोमेंटम टर्म का इस्तेमाल चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया गया, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ऑर्बिट न्यूक्लियस के चारों ओर। तो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई, वेयर एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट, और एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है भैया, चलो खैर, ये आपने वहां पे देखा होगा। बाकी एंगुलर मोमेंटम उस बॉडी का होता है जो घूम रही होती है। आपने मोमेंटम जानते हैं? मोमेंटम, कोई बॉडी चल रही होती है तो उसके पास मोमेंटम नाम की टर्म होती है, और वो मोमेंटम बताते हैं कि किसी बॉडी से वो टकराएगी तो उसके ऊपर वो कितना फोर्स लगाएगी। यदि बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होता है तो भैया टकराने वाली बॉडी के ऊपर वो ज्यादा फोर्स लगाती है। बिल्कुल सेम ऐसे ही यदि आप एक चलते हुए पंखे पे आप हाथ लगाओगे तो वो आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। यहां पर फोर्स नहीं बोलूंगा मैं, टॉर्क बोलूंगा। क्या बोलूंगा? जैसे आपके फोर्स की वजह से हाथ पैर टूट जाता, कोई ट्रक आ रहा है चलता हुआ, उसके पास मोमेंटम है, टकराया, आपकी बॉडी का एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल सेम टॉर्क भी आपके हाथ पे इंजरी क्रिएट करता है जब आप चलते हुए पंखे पे क्या करते हो? हाथ लगाते हो। ठीक है, यानी चलते हुए पंखे के पास भी क्या होता है? मोमेंटम होता है, लेकिन वहां पर हम मोमेंटम नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। तो भैया क्या है एंगुलर मोमेंटम? इसका एक और नाम होता है, इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये दो नाम है इसके, चाहे इसको एंगुलर मोमेंटम बोल दो, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोल दो। हमने क्या किया भैया? ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन में देखा कि एक आर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब फिक्स स्टैंड है, और एक आर में कोई टॉर्क की तरह ही समझो उसको भी। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया? एक चलती हुई बॉडी को टकराया। चलती बॉडी है यानी इसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा। एम क्या है? मास। वी क्या है इसकी? वेलोसिटी बॉडी की। तो जब आप टकराओगे इस आर्म के साथ तो इसके अंदर क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा? ये फोर्स की वजह से नहीं आया, ये किसकी वजह से आया? मोमेंटम की वजह से आया। क्या है ये? पहले फोर्स की वजह से मोमेंटम आ रहा, टर्निंग इफेक्ट कर दे। यहां पर फोर्स की नहीं, एक चलती बॉडी जिसके पास मोमेंटम था वो टकराई थी, उसकी वजह से यहां पर क्या आ गया? टर्निंग इफेक्ट आ गया। तो दिस टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज
दिस टर्निंग इफेक्ट इज नॉन एज एंगुलर मोमेंटम। इसी को क्या कहते हैं हम? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन देनी है प्रॉपर, तो आप क्या बोलोगे? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ, देखिए टॉर्क की डेफिनेशन में द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और यहां पे क्या बोलूंगा? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ मोमेंटम। यहां पर क्या बोलूंगा? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ मोमेंटम इज known as angular momentum। मोमेंटम की वजह से यदि कोई टर्निंग इफेक्ट आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया? एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ऑब्जर्वेशन बताती है कि, क्या बताती है? कि जो एंगुलर मोमेंटम नाम की टर्म है वो किसके डायरेक्टली होती है? आर की। क्या होती है? आर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन और जिस पॉइंट पर मोमेंटम लग रहा है आपको उसके बीच की दूरी पे। ये जितना दूर लगेगा इसके अंदर, आपको पता है ना भी, आप एक उंगली को ऐसे मूव करते ले आओ दरवाजे के पे टकराओ तो आपको पता है उसके अंदर मोमेंटम आ जाता है, चलने लगता है दरवाजा, घूम जाता है दरवाजा। अगर आप उस उंगली को थोड़ी दूर लगाओगे, चलती उंगली को ऐसे ले आओगे, टकराओगे, तो क्या होगा? उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा। और दूर लगाओगे एकदम, जहां पर एंगल लगा होता है, उंगली को टकराओ चलती हुई उंगली को, तो वहां पर आपको मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा विजुअल, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा विजुअल होगा। यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इक्वल टू, आप फोर्स कहां लगा रहे हो? आप फोर्स कहां लगा रहे हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपके द्वारा लगाया गया, सॉरी, आपके द्वारा लगाया गया मोमेंटम की दूरी कितनी है। ठीक है, फोर्स नहीं बोलूंगा। फोर्स होता तो क्या बन जाता है? ये टॉर्क। क्या बन जाता? यहां पर मोमेंटम है। ठीक है, दूसरा डायरेक्टली इक्वल टू पी। अगर बॉडी का मोमेंटम जो कि आगे टकरा रही है, जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, अगर उसका मोमेंटम ऑलरेडी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है घूमने वाली चीज का भी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा ही होगा। और दूसरा, आपका ये एंगल कितना है? अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो टर्निंग इफेक्ट इस मोमेंटम की वजह से सबसे ज्यादा दिखेगा, और बाकी और एंगल पर क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? कम हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं भैया, इस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी, और ये आपकी तीसरी इक्वेशन होगी। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा? एल इज डायरेक्टली टू आर पी साइन थीटा। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है? 1। तो एल इक्वल्स टू में आर पी साइन थीटा। अब ये हो गया आपका एक फॉर्मूला बन गया आपका एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, चलो भैया बात इसके बारे में थोड़ी बात की जाए। तो कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एल इक्वल्स टू में आर पी साइन थीटा। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी? तो एल वेक्टर इक्वल्स टू में आर क्रॉस पी वेक्टर। क्रॉस क्यों आया? क्योंकि यहां पे साइन लगा हुआ है। क्रॉस लगाओ तो यहां पे क्या आता? डॉट आता। ठीक है, आपको याद ही ऐसे करना है, आर क्रॉस पी, मतलब अपनी उंगलियों को आर से पी की तरफ घुमाना है। राइट हैंड की उंगलियों को आर से पी की तरफ घुमाना है। मान लीजिए, चलो मान लीजिए आर है आपका, ठीक है, और ये मोमेंटम है आपका, दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो आपके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? आपके, तो आपकी उंगलियों को, सीधे हाथ की उंगलियों को कहां से कहां पे घुमाना है? आर से पी की तरफ। तो जब आप सीधे हाथ की उंगलियों को आर से पी की तरफ जाओगे, देखो घुमाओगे, तो आपका थंब क्या आएगा? इनवर्ड। थंब क्या आएगा? थंब इनवर्ड आएगा। तो इस केस में आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? और यदि आपका, देखिए, यदि आपका पी ये रहा एंगुलर मोमेंटम और आर आपका ये रहा, ठीक है, तो आपको उंगली कहां से कहां पे घुमानी है? आर से पी की तरफ, सीधे हाथ की। तो आर से पी की तरफ घुमाओ तो थंब कहां है आपका? बाहर की तरफ। अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमाओगे तो हम आपका बाहर आएगा। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को बताते हो। ठीक है भैया, ये हो गया। आगे बढ़ते भैया, जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की जनरल एक्सप्रेशन क्या होगी? अच्छा भैया, आपको एसआई यूनिट भी पूछ लिया जाता है, तो एसआई यूनिट भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, बताइए। तू बता कनिका, क्या होगी एसआई यूनिट? आर क्या होता है? आर्म लेंथ है, इसकी मीटर होगी। और मोमेंटम की क्या होती है? मास इंटू में वेलोसिटी होता है, तो मास की क्या होगी? केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -1। ये इसकी एसआई यूनिट होती है। और यदि आपको डायमेंशन लिखना हो तो डायमेंशन भी आप आसानी से लिख सकते हो उसके एसआई यूनिट को देख करके। तो डायमेंशन क्या होगा इसका? क्या होगा भैया? केजी बोले तो मास, मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम। ये होगा, ठीक है भैया। चलो भैया बात करते हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ, तो मोमेंटम भैया देखिए, ये है एक बॉडी जिसके ऊपर मैंने यहां पर ऐसा मोमेंटम लगाया। मोमेंटम की वैल्यू क्या थी? मास इंटू में वेलोसिटी। मोमेंटम ये तो ना, मास इंटू में वेलोसिटी। ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है? तो आपको बता दूं, ये एक्शन रिएक्शन पे ये भी काम करता है। एक्शन और ये रिएक्शन होगी, और ये इन दोनों के बीच की क्या होगी? दूरी होगी। तो हमें पता भी है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें क्या निकालता? आर पी साइन थीटा। साइन थीटा को अगर आप नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक नंबर होता है। नंबर ना तो डायरेक्शन वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, बस ये मैग्नीट्यूड में चेंज ला देता है, ठीक है। तो आर क्या है? दोनों मोमेंटम के बीच का, एक्शन और रिएक्शन के बीच का सेपरेशन है। और पी क्या है? दोनों में से कोई सा एक मोमेंटम है। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम की जनरल एक्सप्रेशन क्या होगी? आइदर मोमेंटम, आइदर मोमेंटम इनटू में क्या होगा? परपेंडिकुलर सेपरेशन। ये एक जनरल एक्सप्रेशन होगी, इसका इस्तेमाल मैं कई जगह पे करने वाला हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं भैया, बात करते हैं इसकी कार्टेशियन और पोलर फॉर्म की, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसकी भी जैसे वेक्टर फॉर्म होती है, वैसे एक कार्टेशियन फॉर्म भी होती है। खैर, कार्टेशियन फॉर्म जो आपने पढ़ा ना, आर पी साइन थीटा। पी क्या है? एम बी। पी क्या है? एम क्या है? मास ऑफ गाड़ी चल के आ रही है। वी क्या है? उसकी वेलोसिटी है। और आर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर वो मोमेंटम के साथ टकराई है। समझ गया? जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आया, तो हमने क्या बोला? एंगुलर मोमेंटम। थीटा क्या है? एंगुलर मोमेंटम और आर के बीच का एंगल। ध्यान दीजिए भैया। अब बात करते हैं भैया कार्टेशियन फॉर्म। तो मैं बता दूं कि भैया ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड। ये है आपका आर, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और आपने यहां से ऐसे मोमेंटम लगाया, तो भैया आर ये होगा। यहां से आर की दूरी आर होगी, ठीक है। जहां पर लग जाए मोमेंटम, तो उससे लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी होती है। यहां पर मोमेंटम लग रहा ना इस पॉइंट पर, तो यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट के बीच की दूरी को हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एंगल कितना भैया? थीटा। तो इसको रिजोल्व करो, इधर क्या गया? पी कॉस थीटा, और ये क्या होगा? पी साइन थीटा। ये हो गया एक्शन। और आपको पता है इसी की वजह से टर्निंग इफेक्ट आएगा इसके अंदर। ये अगर घूमेगा तो वो इसकी वजह से घूमेगा, इसकी वजह से नहीं घूम सकता। समझ गए? तो इसीलिए मैं यहां पर क्रॉस लगा रहा हूं, जिसकी वजह से घूमेगा उसी। इसके आगे क्रॉस लगा रहा हूं, इसके आगे राइट लगा रहा हूं, क्योंकि इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो ये एक्शन है, तो इधर क्या आएगा? रिएक्शन। उसकी वैल्यू बिल्कुल सेम एक्जेक्टली होगी। एक्शन रिएक्शन दोनों सेम होते हैं। तो एज वी नो, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्या होता है? आइदर मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो आइदर मोमेंटम है क्या आपका? अगर पी साइन थीटा, ये भी तो पी साइन थीटा ही होगा आपका, रिएक्शन भी, ठीक है। इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन क्या है? आर। उसको लिख दिया आर पी। वेक्टर फॉर्म इसकी ध्यान रखना, आर क्रॉस पी वेक्टर। आर क्रॉस पी क्रॉस आर वेक्टर नहीं होता, गलत है। फिर जैसे आई क्रॉस जे बराबर में क्या होता है, वैसे जे क्रॉस आई बराबर माइनस क्या होता है, दोनों बराबर नहीं है। इसलिए आप आर क्रॉस पी ही याद रखना। उल्टा याद करोगे तो भैया मामला क्या होगा? गलत हो जाएगा। आपका रूल लगाने पर आर क्रॉस पी करने पर तो बाहर आ रहा है,
पी क्रॉस आर करने पर अंदर आ रहा तो गलत हो रहा है ना मोमेंटम, तो इसलिए ध्यान रखना कि आपका आर क्रॉस पी है इसकी एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, चलो फिर आते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म करते हैं। कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म में कुछ नहीं करते, हमारा पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और आपका मोमेंटम वेक्टर दे रखा है पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप। आपको करना क्या है, एल क्रॉस निकालना। तो एल क्रॉस क्या होता है, आर क्रॉस पी, यानी पी और आर का क्रॉस करो, करेंगे आई जे के, आर के सारे लिखो तो एक्स वाई और ये जेड हो गया, पी के सारे लिखो तो पी एक्स पी वाई और ये क्या हो गया, पी जेड हो गया। चलो भैया देखिए, पहले आप किसको छुपाते हो, आई को, तो आई को छुपाओगे तो जे और के का क्रॉस करोगे, इनका क्रॉस करोगे, है ना। तो जे और के का क्रॉस क्या होता है, आई। अब इनके नंबर करो तो इसका क्रॉस के साथ तो क्या होगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। फिर आप इसको छुपाओगे तो इन दोनों का क्रॉस करोगे, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे। तो ये क्या होगा भैया आपका, इसको छुपा दो तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या होगा आपका एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। ऐसे ही आप इसको छुपाओगे तो इन दोनों क्रॉस करोगे, आई क्रॉस जे क्या होता है, के और यार के, और इसका क्रॉस के साथ, इसका क्रॉस के साथ, छुपाने के बाद नहीं। तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये हो गया आप, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भैया हमारे एल वेक्टर की वैल्यू आ रखी है। एल वेक्टर को भी हम कैसे लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप और एल जेड के कैप, ये आ गया आपका एल वेक्टर की वैल्यू। तो हमें पता भी है ये वाली टर्म इसके बराबर होगी, ये वाली टर्म इसके बराबर होगी, ये वाली टर्म इसके बराबर होगी। सो एल एक्स क्या आएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई क्या होगा, माइनस एक्स पी वाई पी जेड माइनस जेड पी एक्स, और एल जेड क्या होगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अच्छा इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं, तो क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, और इसकी करोगे तो उसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा। प्लस वाले को हम आगे लिख देंगे जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, तो आप इसको ये लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म, ये बिल्कुल सेम वेक्टर की तरह चल रहा है, ठीक है भैया, ये हो गया आपका, खत्म हो गया एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी, अभी क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो कराऊंगा, पहले मैं इसको टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम दोनों को कंबाइन करके एक नया टॉपिक आता है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को कंबाइन करके एक नया टॉपिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर की डेरिवेशन है, ठीक है। उसके लिए आपको पहले बता दूं कि आपको याद होगा, अगर मैं सेम वेक्टर का क्रॉस करता हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, अगर ए क्रॉस ए कर दूं तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है ना। ये ध्यान रखना कंसेप्ट जो यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। और आर क्रॉस एफ क्या होता है, टॉर्क वेक्टर होता है, ठीक है। और आर क्रॉस पी वेक्टर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर यूज होने वाली है, ठीक है, समझ गया। और डिफरेंशिएशन में आपको बता दूं कि डी एक्स और वाई दो फंक्शन है, आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो पहले वाई को बाहर निकालोगे, डी एक्स अपॉन में डी टी करोगे, फिर एक्स को बाहर निकालोगे, डी वाई अपॉन में क्या करोगे, डी टी करोगे, ठीक है, याद है ये। चलो भैया करते हैं, इन्हीं के ऊपर बेस्ड एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आपका रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अच्छा आपको याद है एक रिलेशन था, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, क्या था भैया, कि फोर्स जो होता है वो डीपी अपॉन में डीटी के बराबर होता है, डीपी अपॉन में डीटी के बराबर होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स होता है। अच्छा अगर मैं रोटेशन मोशन की बात करूं तो फोर्स की जगह पे आप क्या यूज करते हो, टॉर्क, क्या यूज करते हो, मोमेंटम की जगह पे क्या यूज करते हो, एंगुलर मोमेंटम।
तो हमें ये एक्चुअल में ये प्रूफ करना है कि टॉर्क इक्वल्स टू में डीएल अपॉन में डीटी के बराबर होता है। ठीक है, जैसे फोर्स क्या होता है, डीपी अपॉन में डीटी के बराबर, ये लीनियर में होता है, ये लीनियर मोशन में होता है, और ये रोटेशन मोशन में होता है, रोटेशन होता है। चलो भैया हम इनके बीच में रिलेशन निकालते, कैसे निकालेंगे? तो आपको पता भी है क्या, बी नो एल वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, आर क्रॉस पी वेक्टर होता है, ये होता है। दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या हुआ, डीएल अपॉन में डी टी, बोला हाँ, और ये क्या हुआ, आर क्रॉस पी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे, डीएल अपॉन में डी टी, अच्छा ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू में वेलोसिटी के बराबर, पता ना, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू में वेलोसिटी होता है। तो एक बार पी को बाहर करो, आर को डिफरेंशिएट करो, आर क्या, पोजीशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है, मोमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है आपकी वेलोसिटी, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर। चलो भैया, प्लस अब क्या हुआ, आर को हमने कर दिया था, आर को बाहर करो, अगले स्टेप में पी को अंदर करो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डीएल अपॉन में डी बोला हाँ, बाद में पी लियो सारे काम, ये भी करने हैं क्या तुझे? अब पता नहीं इसमें क्या नींद आनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें चल रही है, नींद आ रही है इसको। ये क्या, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी वेक्टर, तो हमने क्या कर दिया इसको, मास इंटू में वेलोसिटी वेक्टर कर दिया क्रॉस, ये डी आर अपॉन में डी क्या होता है, ये भी वेलोसिटी होता है ना, प्लस आर, ये क्या होता है, फोर्स होता है ना, ये फोर्स। तो भैया ये दोनों क्या सेम वेक्टर है, और सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, जीरो, तो डीएल अपॉन में डी टी इक्वल्स टू में एम जीरो प्लस ये क्या हो गया, टॉर्क हो गया, तो इसको हमने लिख दिया डी एल अपॉन में डी टी बराबर में टॉर्क। ठीक है भैया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, 3 नंबर का आता है, 3 मार्क्स का ये रिलेशन। ठीक है भैया, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े भैया, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम आपका सब क्या हुआ, खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन करने आ रहे हम। ठीक है, ये बेस्ड एंगुलर मोमेंटम में एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जिसका मास कितना है, 9 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, बहुत कम मास है, और रिवॉल्व्स इन अ सर्कल, और रेडियस कितनी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, अराउंड न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, वेलोसिटी कितनी है इसकी, 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, शो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज h बाय में, टू शो दैट एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसका, ये क्या हो जाए, h अपॉन में 2 पाई के बराबर हो जाए, वेयर p क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और h क्या है, ये वैल्यू। ठीक है, हमें ये शो करना है, कुछ नहीं, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, आरपी साइन थीटा नहीं यूज करना, क्योंकि आपको बता दूं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना तो 90 डिग्री के एंगल पे घूमता है, टेंजेंशियल रेडियस और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो वेलोसिटी और रेडियस एक्चुअल में हम बता दें तो इसको लिखते हैं आर पी, पी को लिख देते हैं एम वी, और ये क्या हुआ, साइन थीटा। तो ये जो थीटा होता है ना, अब वो रेडियस और वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है, पहले मोमेंटम और रेडियस के बीच का एंगल था, मतलब आर्म के बीच का था, लेकिन अब क्या, रेडियस और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि इस टर्म में आपको इनके बीच का, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मोशन हो रही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो रेडियस वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए साइन क्या होता है, 90, साइन 90 क्या होता है अपन, हम इसको सीधा लिख सकते हैं, इसको ये नहीं लगाते। ठीक है, आर कितना है,
0.53 एंगस्ट्रॉम बोला तो 10⁻⁻10। ठीक है, मास कितना है 9 × 10⁻31, और वेलोसिटी कितनी है 2.2 × 10⁻6। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो जो भी नंबर आएगा, कुछ भी नंबर आए, चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बारी, करने पे भैया 2.29 इंटू में 9 और 0.5 कितनी कौन है? 41। अब ये पहले ये कर लो, वो तो मैं भी कर लूंगा -41। अब 41 तो होगा भी नहीं यहाँ पे, 35 है, -35। इसके मल्टीप्लाई कर, इनकी मल्टीप्लाई कर, किसके, ये तो नहीं, अच्छा मुझे दे रही है क्या? जीरो पॉइंट 0.53 इंटू में 9 इंटू में 2.2, ये हो जाएगा आपका 10 पॉइंट क्या आएगा 5 इंटू में 10 की पावर, ये -41 + 6 और 10 की पावर -35। ठीक है, ये एल आ गया, kg मीटर स्क्वायर s की पावर -1, ये आ गई थी। अच्छा हम जानते हैं ये गिवन है, एंड हमें पता है h = 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो h की वैल्यू क्या होगी 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन में 2, और पाई की वैल्यू तो 3.14। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, तो आएगा 10.5 इंटू 10⁻⁻35 kg मीटर स्क्वायर s की पावर -1। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो कैलकुलेशन में आया है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये है, और पहले ऑर्बिट का ये है, तो हम कह सकते हैं सो L = में h/2 पाई। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ गए भैया? तो ये हो गया, अगली क्लास से हमारा चालू होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। ठीक है, और आज ग्रेविटेशन की क्लास होगी, मैंने बता दिया आपको 7:30 बजे। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।